Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well, है ना? चलो तो आज हमारा न्यू टॉपिक होएगा जर्मिनेशन ऑफ सीड. ठीक है, व्हाट इज जर्मिनेशन? सीड का जर्मिनेशन का क्या प्रोसीजर होता है? पहली बात तो न्यू टर्म हमारी आई जर्मिनेशन. ये क्या चीज होती है जर्मिनेशन? जर्मिनेशन होता है जब एक सीड इमेजिन करो कि मेरे पास एक छोला है और ये मेरे पास सीड है. इस सीड को अभी ये यहाँ पड़ा रहेगा तो इसका कोई प्लांट नहीं बनेगा. लेकिन अगर मैं इसी छोले के सीड को मैं फेवरेबल कंडीशंस दूं, मैं सॉइल के अंदर इसे दबाऊं, इसे प्रॉपर कंडीशंस, कौन कौन सी 3 कंडीशंस थी? एयर, वाटर, सनलाइट. मैं इसको वो तीनों कंडीशंस दूं तो ये सीड के अंदर से इसका जो बेबी प्लांट है वो बाहर आ जाएगा, है ना? तो एक सीड का बेबी प्लांट में ग्रो होना, उस वाले प्रोसीजर को कहा जाता है क्या? जर्मिनेशन. क्या कहते हैं? जर्मिनेशन. तो व्हेन द सीड गेट्स, जब सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, गेट्स ऑल फेवरेबल कंडीशंस. क्या क्या थी फेवरेबल कंडीशंस? यस, एयर, वाटर और सनलाइट. जब सीड को सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी तो ये ग्रो होके क्या बन जाएगा? इट ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट. बेबी प्लांट बन जाएगा. पहले तो इसमें से इसका बेबी प्लांट ही बाहर आएगा जो हमने एम्ब्रियो पढ़ा था, है ना? तो बेबी प्लांट में आ जाएगा. उस बेबी प्लांट का दूसरा नाम एम्ब्रियो भी बोलो. एम्ब्रियो अंदर था, जब वो बाहर आ गया तो उसका नाम हो गया सीडलिंग. क्या नाम हो गया? सीडलिंग. ठीक है, तो ये वाला प्रोसीजर इन विच, ये वाला प्रोसीजर या ये वाला प्रोसेस इन विच ये वाला सीड टर्न हो रहा है बाहर. सीड का अब सीडलिंग बन रहा है, टर्न्स इनटू बेबी प्लांट या सीडलिंग इज नोन एज जर्मिनेशन, इज कॉल्ड जर्मिनेशन. अब आपको क्लियर हुआ जर्मिनेशन क्या प्रोसीजर होता है? एक सीड को जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो जो उसके अंदर का एम्ब्रियो था, जिसे हमने बोला था अंदर का बेबी प्लांट, वो बेबी प्लांट वो सारी कंडीशंस मिलने के बाद अब वो बाहर आ रहा है तो उस बेबी प्लांट का नाम अब एम्ब्रियो ना रखे कि अब उसका नाम सीडलिंग कहा जाएगा. और ये वाले प्रोसीजर को कहा जाएगा अब जर्मिनेशन हो रहा है. ठीक है, तो अब जर्मिनेशन का प्रोसीजर कैसे चलता है वो देखते हैं. चलो, पहले क्या होता है? जब उसको सारी कंडीशंस ठीक मिल रही हैं इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले वो वाला जो सीड होता है जो ये हम प्रोसेस कर रहे हैं अभी, तो उसमें जो उसको कंडीशंस ठीक मिल रही हैं, मतलब एयर, वाटर, सनलाइट, अब सीड को धीरे धीरे मिलनी शुरू हुई तो वो सीड क्या करता है? पहले वो स्वेल अप हो जाता है. ठीक है, वो उसके अंदर वाटर जाता है और वो स्वेल हो जाता है. स्वेल तो पता होगा, और फूल जाता है. ठीक है, और वो और बड़ा होता है और जो उसका सीड कोट होता है वो उधर से उसमें से निकलना शुरू हो जाता है, या वो बहुत ही ऐसा हो जाता है कि आप एक बार हाथ लगाओगे वो 1 मिनट में निकल जाएगा. उसका सीड कोट उसमें से निकलने शुरू हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है. ठीक है, फिर क्या होता है? जैसे ही सीड कोट निकला तो भाई अब तो वही कॉटिलेडन हो गया, सामने आ गया, है ना? उसका फूड था जो. अब उस वाले सीड के अंदर कोई भी चीज जा सकती है. अब उसके अंदर क्या जा रहा है? सबसे पहले एयर जा रही है. कौन सी एयर? ऑक्सीजन जा रही है. ठीक है, तो अब उस वाले जो कॉटिलेडन था, जो फूड था, उसको एयर मिल रही है. अब वो एयर और ऑक्सीजन, पता है ना, आप ऑक्सीजन जैसे ही उस वाले फूड के साथ मिलेगी तो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उस एनर्जी से जो अंदर वाला एम्ब्रियो क्या था? वो अब बाहर आना शुरू होएगा धीरे धीरे. क्यों? क्योंकि उसको अब बहुत सारी एनर्जी मिल रही है ग्रो करने के लिए. तो अब एम्ब्रियो बाहर आएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? सीडलिंग. ठीक है, कब होएगा? जब उसे वही एयर मिलेगी, जब उसका पहले तो सीड कोट बाहर से स्प्लिट ओपन होएगा और फिर उसके अंदर एयर जाएगी, तब उसके बाद उस कॉटिलेडन को वो ऑक्सीजन पहुंचेगी और उस ऑक्सीजन के साथ वो कॉटिलेडन मिलके वो एनर्जी बनाएगा. ठीक है, स्वेल अप होएगा. सेकेंड, उसका सीड कोट स्प्लिट हो जाएगा. फिर उसके बाद उसके अंदर एयर विल गो इनसाइड
और इनसाइड जाते ही ऑक्सीजन, उस वाले जो एयर कौन सी थी, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन किसके साथ मिल जाएगी। अब आप सीड कोट के बाद जस्ट नेक्स्ट लेयर किसकी होती है, कॉटिलेडन की। कॉटिलेडन क्या था, वो फूड था फॉर द एम्ब्रियो। अंदर बैठा था एम्ब्रियो, उसे फूड तो पहले ही मिल रहा था, अब ऑक्सीजन भी आ गई, प्लस में स्वेल भी हो गया पूरा सीड क्योंकि उसके अंदर वाटर आ गया। तो अब ऑक्सीजन और कॉटिलेडन मिलके क्या बनाएंगे, एनर्जी। एनर्जी देंगे बहुत भरपूर उस वाले अंदर वाले एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो को बोलेंगे तू बाहर निकल, अब तुझे सीडलिंग बनना है। अब क्या होगा, उसमें से धीरे धीरे उस वाले सीड के अंदर से, अब ये देखो सीड के अंदर से धीरे धीरे एक चीज निकलनी शुरू होगी। सबसे पहले उस सीड के अंदर से चीज निकलती है नीचे की तरफ, ध्यान देना इस चीज के ऊपर। सबसे पहले जैसे हमारे पास ये सीड है, सीड ऐसा होता है जस्ट अ काइंड ऑफ राजमा, और उसके अंदर से दो चीज निकलती हैं। पहले जो चीज निकलेगी दैट विल गो डाउनवर्ड्स, ठीक है, और जो चीज पहले डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही है उस वाले का नाम होता है रेडिकल। जो डाउनवर्ड जाएगी, डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, वो वाली का नाम होएगा क्या, रेडिकल। डाउनवर्ड जो जाएगी उसका नाम होएगा रेडिकल। जब ये नीचे आ गई, अब ये नीचे क्या होएगा, ये सीड तो नीचे ही था सॉइल के, लेकिन अब ये वाला धीरे 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 करके ये वाली चीज बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, मतलब ये टुवर्ड्स द सॉइल और दबती 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 जाएगी, एंड इट विल फॉर्म, धीरे धीरे क्या बन जाएगी, रूट। अपनी सॉइल के अंदर अपनी पूरी पकड़ बना लेगी कि अब तो मैं बन गई रूट। अब थोड़े दिनों बाद उसको और भी सही कंडीशंस धीरे धीरे मिलती जाएंगी और एनर्जी मिलती जा रही है। वो कॉटिलेडन धीरे धीरे उसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एनर्जी बनाता जा रहा है। तो जो अंदर का बेबी प्लांट था वो धीरे धीरे पहले क्या हुआ, उसका एक पार्ट नीचे आया, अब उसी वाले का उसका अब जो बेबी प्लांट का दूसरा पार्ट है वो क्या करेगा, अब वो जाएगा ऊपर की तरफ। कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। अब वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब जो डाउनवर्ड में होता है वो तो आपको पता है क्या होती है, इस तरफ रूट, और जो ऊपर होता है अबव द ग्राउंड होता है वो क्या होता है, शूट। तो इसका मतलब अब इसका दूसरा पार्ट ऊपर की तरफ जो निकलेगा दैट विल फॉर्म द शूट। और जो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है पार्ट ऑफ द सीडलिंग या फिर पार्ट ऑफ द अंदर वाला एम्ब्रियो बेबी प्लांट का जो पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, उसे कहा जाता है प्ल्यूम्यूल। क्या कहा जाता है, प्ल्यूम्यूल। क्लियर हुआ ये। तो मेरा ये वाला पार्ट तो हुआ प्ल्यूम्यूल, और जो ये वाला पार्ट नीचे आ रहा था इसका नाम हुआ मेरा रेडिकल। एक बार फिर से रिपीट करें, ये सीड है, सीड को हमने फेवरेबल कंडीशंस दी, पहले हमने पानी दिया, पानी से ये स्वेलअप हो गया, इसका बाहर का जो सीड कोट था वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया और वो स्प्लिट ओपन हो गया। अब क्लियरली सामने क्या आ गया, कॉटिलेडन आ गया, और कॉटिलेडन को अब सारी हवा मिल रही है, एयर इन सॉइल के अंदर भी जो हवा होती है बाहर से भी हवा मिल रही है, और वो कॉटिलेडन उस हवा के साथ मिलकर एनर्जी बनाएगा। फूड और ऑक्सीजन एनर्जी बनाते हैं, जैसे बिल्कुल आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और आप फूड खाते हो तो एनर्जी बनती है। सिमिलरली अब ये कॉटिलेडन मतलब वो वाला फूड और वही वाली एयर मिलके एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी देंगे बेबी प्लांट को कि तू निकल बाहर। तो जब वो निकलेगा बाहर, पहले वो ऊपर नहीं जाएगा, पहले वो नीचे जाएगा, और जब वो नीचे जाएगा तो पहले वो रूट में पकड़ बनाएगा कि पहले मैं नीचे अच्छे से जम जाऊं ताकि मुझे कोई हिला ना पाए। तो जो पार्ट इस बेबी प्लांट का नीचे की तरफ किया उसे कहते हैं रेडिकल। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल जो होता है वो रूट में कन्वर्ट होता है। द पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट दैट बिकम्स द रूट इज कॉल्ड रेडिकल, और रेडिकल कम्स बिफोर द शूट, मतलब पहले रेडिकल बनता है और शूट बाद में बनता है। फिर उसके बाद जब रूट बन गई, अपनी अच्छी पकड़ सॉइल के अंदर बना ली, तो इसके ऊपर वाला अब उसके बेबी प्लांट का जो सेकेंड पार्ट है वो ऊपर की तरफ निकलता है टुवर्ड्स द शूट, मतलब टुवर्ड्स द आसमान, टुवर्ड्स द एयर, वो बनेगा शूट, और वो वाले पार्ट को कहा जाएगा क्या, प्ल्यूम्यूल। ठीक है, ये बनाता है प्ल्यूम्यूल। क्या बनाता है, द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। समझ आ गया। तो आप आर फॉर रेडिकल और आर फॉर रूट से याद करना, आपको प्ल्यूम्यूल इज विल बिकम शूट वाला आपको ऑटोमेटिकली लर्न रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद
तो शूट है, आपको ये पता है शूट की लीव्स किस तरफ, हमेशा जो भी फ्लावर होते हैं, जो भी लीव्स होते हैं उस वाले पेड़ के, वो किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं, किस तरफ ज़्यादा झुकाव होता है उन वाले लीव्स का और फ्लावर्स का। ये तो पता होगा, जिस तरफ सन होता है। सन अगर आज इधर है तो सारा जो वाले फ्लावर्स, फ्रूट्स, सारे के सारे इस तरफ उनका अटेंशन होएगी, सारे वो इस तरफ आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। एंड इन केस अगर सन इस तरफ होता तो वो सारे इस तरफ होते। तो इसका मतलब जो आप इस शूट के अंदर, मतलब प्ल्यूम्यूल के अंदर जो भी लीव्स उगेंगी वो मैक्सिमम टुवर्ड्स द सनलाइट उगेंगी, है ना। तो वो शूट की वाली टिनी लीव्स जो शूट में से निकलती हैं टुवर्ड्स द लाइट, जो निकल रही हैं, निकलेंगी हमेशा टुवर्ड्स द लाइट। लेकिन प्ल्यूम्यूल की जो इनिशियल स्मॉल लीव्स होती हैं, बेबी लीव्स जो शूट सिस्टम में निकल रही हैं, मतलब प्ल्यूम्यूल में निकल रही हैं, इन वाली लीव्स का क्या नाम होएगा? लीव्स का क्या नाम होएगा? फोलिएज लीव्स। क्या नाम होएगा? फोलिएज लीव्स। ठीक है, फोलिएज लीव्स। एक लीफ होएगी तो लीफ बोलोगे, मैंने मल्टीपल के लिए बोला है तो लीव्स बोला है, फोलिएज लीव्स। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये फोलिएज लीव्स, अब लीव्स का तो काम होता है भाई फोटोसिंथेसिस करना। भाई तुम्हें क्या चाहिए? एयर, वाटर, सनलाइट। और तुम लीव्स होगी ग्रीन कलर की, तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लोरोफिल मिला ही हुआ है, तो तुम अपना फूड अब खुद बनाना शुरू कर दोगी। अब धीरे धीरे क्योंकि ये भी निकल गया बाहर, ये भी निकल गया, तो बेबी प्लांट जो अंदर था वो तो सारा बाहर आ गया और सारे कॉटिलेडन एनर्जी बन गई। तो अब वो कॉटिलेडन ऑलमोस्ट ओवर, अंदर से खत्म। अब कॉटिलेडन और एयर, ऑक्सीजन मिलके एनर्जी बन गई। उस एनर्जी ने अपने आप ही रूट निकाली, मतलब रेडिकल निकाला और प्ल्यूम्यूल निकाला। अब वो कॉटिलेडन भी धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, अब उसके बाद अब तो फूड कोई कॉटिलेडन नहीं देगा, अब फूड खुद बनाओ। कौन बनाएगा फूड? लीव्स बनाती हैं। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो अब यही ग्रीन लीव्स अपने क्लोरोफिल, एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब की प्रेजेंस में क्या बनाएंगी? अपना फूड, और अपना ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा होके ये बेबी प्लांट से ये ट्री बन जाएगा। क्लियर हुआ? समझ आ गया? और ये वाली रूट अभी ये छोटी है, अब इसकी ये प्राइमरी रूट है ये वाली, इसके अंदर से मल्टीपल और रूट्स निकल जाएंगी, ये सेकेंडरी रूट्स हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ये था हमारा प्रोसीजर ऑफ जर्मिनेशन, जो कि मैं आपको एक बार इसका डायग्राम भी दिखा दूं। तो ये देखो, दिख रहा है आपको सबको? ये देखो, ये था हमारा छोटा सा सीड, है ना, है ना। ये था छोटा सा सीड। सीड को मैंने पानी दिया और इसका क्या हुआ? सीड कोट ब्रेक ओपन हो गया और उसमें से क्या हुआ? उसके अंदर से रेडिकल निकला टुवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड। कैसे? पहले तो उसकी जो कॉटिलेडन था उसने एयर को यूटिलाइज करा, एनर्जी बनाई, एनर्जी से बेबी प्लांट को बोला तू पहले तो जा नीचे की तरफ, पहले अपनी पकड़ नीचे बना। तो पहले बनेगी इसकी रूट, जो बाहर निकलेगा उस पार्ट को कहा जाएगा रेडिकल, और रेडिकल विल बिकम द रूट। फिर जब तू नीचे तूने पकड़ बना ली तो उसके बाद अब थोड़ी देर बाद बेबी प्लांट को बोला कि अब तुम, जब नीचे वाले ने पकड़ बना ली तो अब तू बाहर ऊपर निकलना शुरू कर। तो जो ऊपर निकलेगा टुवर्ड्स द आसमान, वो वाला क्या होगा? प्ल्यूम्यूल। और प्ल्यूम्यूल आगे चल के क्या बन जाएगा? शूट ऑफ द प्लांट। और रेडिकल क्या बनाता? रूट ऑफ द प्लांट। फिर अब प्ल्यूम्यूल धीरे धीरे लंबा 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 होता जाएगा और उसके अंदर आ जाएंगी क्या? बेबी लीव्स। उन बेबी लीव्स को क्या कहते हैं? फोलिएज लीव्स। और फोलिएज लीव्स अब बड़ी होके अब वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, क्योंकि वो हैं ग्रीन कलर की, उनको मिलेगी एयर, वाटर, सनलाइट, और एयर, वाटर, सनलाइट से अब वो खुद फूड प्रिपेयर करेंगी, क्योंकि अब कॉटिलेडन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। समझ आ गया आपको ये वाला पॉइंट, है ना? चलो ओके, अब हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जर्मिनेशन का। आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।